और में हमें ये 2137 टू द पावर 754 का लास्ट डिजिट पूछा है। तो लास्ट डिजिट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड करूं, फिर जो रिमाइंडर आए उसको देखो। ठीक है, अब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 35 8 32 34 8 32। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। क्या बोला था फिर, पावर की जगह रिमाइंडर को पुट करो 2137 टू द पावर 2। अब इस नंबर का ये जो पावर होगी वही टाइम्स वो नंबर निकालो। 2137 का स्क्वायर कितना होगा, जो भी आ जाएगा लास्ट में हमारा 9 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट हमारा 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए एक बार हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम देखो आपको आनी चाहिए, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए m1 m2 अप टू mr डिनोट कर रहे हैं आर पॉजिटिव इंटीजर जो कि रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 5 7 और 11 भी दिया हुआ। 3 5 7 जो पेयर्स हैं वो हमारे क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब लेट a1 a2 अप टू ar डिनोट एनी इंटीजर्स देन द कॉन्ग्रुएंसेस x इज ai mod mi। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। एनी टू सोल्यूशन आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m1 m2 m अप टू mr। x इज a1 mod m1, x इज a2 mod m2, x इज a3 mod। देखो ये कब लगाने हैं, जब हमें रिलेटिवली प्राइम नंबर पेयर्स दिए हों। ठीक है, और इसको लगाने का तरीका एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहले 2 से चलते हैं। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दिया कि x इज़ 3 mod 4, x इज़ 2 mod 7। तो एक तो सिंपल मेथड है हमारा कि x को हम 4a+3 लिख देंगे, x को 7b+2 लिख देंगे, a की और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ इनकी वैल्यू सेम आ रही है। और एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 हमारा इनका ये जो मोड्स हैं इनका एलसीएम निकालेंगे, 28 आ रहा है। तो ऑल सॉल्यूशन किस फॉर्म के होंगे, जब इन दोनों की वैल्यू सेम आई है प्लस वो कैसे रिपीट करेंगे। ठीक है, x हमारा ऐसे लिखा जा सकता है। अब CRT चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए अब x को हम क्या लिखेंगे, डैश 4 से डिवाइड कर रहे थे प्लस डैश इंटू 7। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आएगा। अब हमें क्या मोड 4 और मोड 7 दिया हुआ था, अब हम पूरे पे मोड 4 लेंगे। तो जब हम x को जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 3। तो x मोड 4 लगाएंगे x पे, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3। अब 4 पे तो 4 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 0। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या पुट करें कि ये जो हमारा रिमाइंडर आए 4 से डिवाइड करके वो 3 के बराबर आए। तो यहाँ पे हम 1 पुट करें तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो मतलब हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए। अब देखते हैं b, हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है। ठीक है, अब मोड 7 लेंगे। जब मोड 7 ले रहे हैं तो x को जब 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमारे पास 2 आए। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें 2 मिल जाए। ये तो हो गया कि जब हमें x दिया हो कि 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है। अब हम 3 से देखते हैं। अब हमें दिया है कि x को जब 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आ रहा है, 5 से कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 7 से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि 1 सबका आ रहा है या नहीं आ रहा। सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 आना चाहिए। 4 और 5 का HCF 1 आ रहा है, 5 और 7 का HCF 1 आ रहा है, 7 और 4 का भी HCF हमारा 1 आ रहा है। ये मस्ट कंडीशन है आपकी, 4 सबका HCF हमारा 1 आना चाहिए। अब 2 में तो हमने एक एक लिखा था 4 7। अब हम जब 3 दिए तो इनको पेयर्स में लिखेंगे। ठीक है, जिनका HCF 1 आ रहा है। तो देखिए x इज डैश इंटू 5 इंटू 7 प्लस डैश इंटू 4 इंटू 7 प्लस डैश इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, तो इसको हम ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसको हम p मान लेते हैं। x इज p प्लस इन तीनों 4 5 7 का एलसीएम क्या आएगा 140 इंटू k।
ठीक है, ऐसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। अब पी की वैल्यू देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। अब पहले दोनों साइड्स हम mod 4 निकालते हैं। जो एक्स को जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो इसको जब 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर इज 0, इसको 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर इज 0, तो 5 × 7 ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब mod 5 लेंगे, ऐसे ही mod 5 के साथ हम करेंगे और ऐसे ही हम mod 7 के साथ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि वैल्यूज़ थोड़ी इसके mod 7 के आसपास आ रही है, हम मान लें हमारे पास यहाँ पे 6 आ रही है, तो हम इसको -1 से चेंज कर सकते हैं। तो x के सॉल्यूशन हमारे ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम k की वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें दिया है कि x is 2 mod 3, x is 4 mod 5, x is 6 mod 7, x is 1 mod 11। ठीक है, अब 3, 5, 7 को लेते हैं, 11 क्यों हम बाद में देखते हैं। पहले 3, 5, 7 क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, CRT लगा दें। ठीक है जी, CRT लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, x को एक्सिस डैश मोड, इसका और इसका HCF1 है, 3 और 5 का, 5 और 7 का भी HCF1 है और 3 और 7 का भी HCF1 है। तो हम इनको पेयर्स में लिख सकते हैं। 3 × 5 प्लस डैश × 5 × 7 प्लस डैश × 3 × 7। अब दोनों तरफ टेकिंग mod 3। ठीक है, mod 3 लेंगे तो क्या आएगा, जब x को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, इसको 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, तो इसको 5 × 7 का mod 3 निकालेंगे। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर हमारे पास 2 आए, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 7 5 साइज 35, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। 3 को 35 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 2 ही आ रहा है, तो इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टेकिंग mod 5 बोथ साइड्स, x को जब 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, इसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, इसको करेंगे mod 3 × 7 इज mod 5, 7 3 21। ठीक है, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 4 आ जाए, mod 5। देखिए इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, 4 इज 1 mod 5। ठीक है, तो अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि रिमाइंडर हमारा 4 आ जाए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4। ठीक है, हाँ जी। अब टेकिंग mod 7 बोथ साइड्स, अब mod 7 लेते हैं। 7 को जब x को जब 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे लेंगे 15 mod 7। ठीक है, अब 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ रहा है 1 mod 7। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे 6 आ जाए। ठीक है, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 mod 7, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1। अब x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, -15 प्लस 35 प्लस 21 × 4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी ये वैल्यू हमारी। ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 104 प्लस LCM ऑफ 3, 5 एंड 7, 3, 5 और 7 का LCM हमारा क्या बनेगा, 105 बन जाएगा, तो 105 × k। ठीक, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि x is 1 mod 11, तो x हमारे पास आ गया है 104 प्लस 105 × k। तो इसको हम x को 1 mod 11 लिखेंगे। ठीक है, 1 mod 11 हो गया अब हमारा। अब 104 को इस तरफ लेके जाओ, 105 × k इज़
-103 इंटू mod 11, तो ये आ जाएगा हमारा 105 इंटू के इज़ 7 mod 11। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या पुट करें कि हम अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आ जाए, 11 से डिवाइड करेंगे तब। तो k की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं और 105 इंटू 3 करेंगे और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम जब k को 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 104 प्लस 105 इंटू 3 इज़ 419। तो x की वैल्यू हमारे पास 419 आ जाएगी।